बेवकूफ़ आदमी मेहनत की जगह जहाँ तहाँ आराम करेगा और मज़े लेगा। इंद्रियों का सुख। इंद्रियाँ क्या होती हैं? हमारे सेंसेस, उनका प्लेजर, जैसे आँख, कान, नाक, स्किन, बेसिकली जिससे हम फील करते हैं। आपने अपनी लाइफ में हमेशा एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी कि भले आपने अच्छे से अच्छा खा लिया हो, अच्छे से अच्छा पहन लिया हो, अच्छे से अच्छा देखा हो, अच्छे से अच्छा सुना हो, छुआ हो, या सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके भी उसका एंड नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होती कभी। क्यों? क्योंकि ख़त्म हो नहीं सकती। अब चाहे जितना सेक्स कर लें, गोरी के साथ कर लें, काली के साथ कर लें, किसी भी नेशनैलिटी, किसी भी तरीके से कैसे भी कर लें, लेकिन वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उस चीज़ का अंत नहीं हो सकता, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। ये आप सभी का एक्सपीरियंस है। जब शक्ति, ऊर्जा होती है, अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के लिए, और फिर जब सब कुछ हो जाता है तो हर आदमी औरत का यही एक्सपीरियंस होता है कि कुछ नहीं है। थोड़े दिनों बाद फिर रिएक्टिवेट। ऐसे खाने को ले लो, अच्छे से अच्छा, लजीज से लजीज चीज़ें आप ट्राई कर लो, खा लें। थोड़े दिनों बाद आपका वही एक्सपीरियंस रहेगा कि कुछ और देखो, कुछ और खाओ। भले वो हेल्दी नहीं हो, लेकिन जीभ के लिए, अपने मन के लिए आप खाएंगे। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये चलता रहेगा जब तक आपके शरीर में जान है। हाँ, तो क्या हो गया? इससे घाटा क्या है? परेशानी क्या है? भाई शरीर मिला है तो खाने पीने, मौज काटने के लिए मिला है, काटो। नहीं, मौज काटने के लिए तो मिला है, लेकिन मौज इससे कुछ टाइम तक ही लिमिटेड है। जैसे सेक्स कर लिया, हिला लिया, या कुछ भी कर लिया, ये मज़ा कुछ टाइम के लिए आएगा। उसके बाद रिज़ल्ट ये होगा कि एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाएगी और शक्ति आप अपनी खो बैठोगे, जो कि आपकी विटल पावर है। और दूसरी ओर खाने में भी अपनी जीभ के लिए ही खाएंगे तो फिर अपने शरीर के साथ कुछ का कुछ कर बैठेंगे और अपनी हेल्थ ख़राब कर लेंगे। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बीमारियां होंगी, डॉक्टर परहेज़ के लिए बोलेगा और आपका जी खराब होगा। तो ये जितने भी सुख हैं, ये सारे इंद्रिय सुख में आते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, लेकिन शरीर आपका ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। इससे ऊपर भी एक सुख है जिससे बोलते हैं डिवाइन प्लेजर, ईश्वरी सुख। ज्ञानी महापुरुष बोलते हैं ध्यान की मस्ती, जो कि आप तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आप किसी ऊंचे लेवल के आदमी के साथ या फिर भगवान के साथ तालमेल होगा। भगवान के साथ तालमेल का मतलब है उनके लिए अट्रैक्शन, जिससे होना मुश्किल नहीं है। यह आत्मिक सुख है। आत्मा का सुख अगर मिल गया तो आप अंदर से खुश रहने लगेंगे। फिर आपको किसी रूफटॉप के ऊपर या फिर किसी एम्बियंस की या शराब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आजकल इसका प्रचार ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा का सुख कोई सुख नहीं है। आत्मा का सुख वो अंत में प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, वो दुख ही होना है। 100% की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि एक बार आपने आत्मिक सुख एक्सपीरियंस करा तो वापस लौट के आने के नहीं आप। ये चीज़ ही ऐसी है। ध्यान का, अपने मैं का जो सुख है, इसके अलावा के कुछ सुख नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हमने ये चीज़ें नहीं देखी या फिर ऐसी ज़िंदगी नहीं जी। ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। क्लब्स, पब्स, गाड़ियाँ, गेड़ियाँ, ये सब करा, देखा, लेकिन देखा कि कुछ नहीं है। वो चीज़ के आगे, ईश्वर के आगे तिनका भी नहीं है। वो फ्रीडम दे देगा आपको, ईश्वरी सुख फ्रीडम देगा। समझ रहे हो? किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। नहीं, अपने आप में, अपने मैं में जब खुश होगे ना, तो उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। उसे बोलते हैं आत्मराज, आत्म साम्राज्य, आत्म सुख। और इन चीज़ों के पीछे कब तक जाओगे आप? कब तक गुलामी करोगे? लड़कियों के फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, हे हेलो, दोस्तों को मैसेज करना, भाई चलते हैं इधर उधर। उसने भी तुमसे झूठ बोल दिया कि मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि उसे तुमसे अच्छी कंपनी मिल रही है। उनकी सहूलियत जब होगी तब तुम्हें कॉल भी आएगा, व्हाट्सएप भी आएगा, सब आएगा। लेकिन जब तुम उनसे मिलना चाहोगे तो वो बहाने लगाएंगे, मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ हूँ, और गोली दे देंगे। और फिर आप
खुद को बेचारा लोनली फील करोगे और परेशान हो जाओगे। क्या फ़ायदा। और एक की नहीं, हर किसी की कहानी है। कब तक गिड़गिड़ाओगे। आपके अंदर का जो खजाना है उसको दुत्कार के, नकार के बाहर भी कब तक मांगोगे। मैं सच बता रहा हूँ, वो है। ये सारी चीज़ें देख के, और ये चीज़ें भी देखी हैं और मिली है। राजा होकर भिखारियों की तरह कब तक घूमोगे। ये मिल जाए तो अच्छा हो जाए, वो मिल जाए तो अच्छा हो जाए, इतना कर लूँ, इतना खा लूँ, तो यहाँ चला जाऊँ, तो ये मिल जाए, तो ये बंदी हो जाए। पहले खुद को देख लो, फिर देख लेना सब कुछ। किसने मना किया कि जी इसको फ़ोन कर लूँ, इससे मिल लूँ, यहाँ चला जाऊँ, यहाँ वेकेशन, ऐसा फ़ोन मेरे पास होना चाहिए, ऐसी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, ऐसा लाइफस्टाइल मेरा होना चाहिए। क्यों। इसने ऐसा आउटफिट पहना है, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसी ज्वेलरी मेरे पास हो, ऐसा ये, ऐसा वो, ऐसी वॉचेस, ऐसी वेकेशंस, ऐसा गाड़ियाँ, ऐसी शादियाँ मेरी। खुद को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे। क्या चाहिए तेरे को इस दुनिया से। मान ले वो तेरे को मिल भी गया, उसके बाद क्या। उसके बाद क्या। वो ऑलरेडी कोई जी रहा है वो जिंदगी, फिर भी वो खुश नहीं है। तेरे पास आत्मा का खजाना पड़ा है, उसको देखना। कहते हैं ए तालिबे मंजिले, मंजिल किधर देखता है। दिल ही तेरी मंजिल है, तो दिल की ओर देखना। तुम बेफिजूल परेशान हो रहे हो। तुम अकेले खुश रह सकते हो, ट्रस्ट मी। और अकेले रहने में जो खुशी है वो इस पूरी कायनात में नहीं है। और वो अकेलापन नहीं है, वही आपको पूरा करता है। और एक चीज ध्यान रखना, अकेले अपने आत्मा में खुश रहना सीख लिया तो ये दुनिया मैग्नेट की तरह आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, चुंबक की तरह आएगी आपके पास। जो लोग आपको आज पूछ नहीं रहे वो अपने आप आएंगे। तो खुद पे काम करना, खुद को वैल्यू दे। इन सब के चक्करों में मत पड़। अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रख, ताकि इस शरीर का पूरा यूज़ कर पाए, पूरा काम ले पाए, अच्छी तरह यूज़ कर पाए। ये तो कभी ना कभी जल जाना है। जितना सवार ले, जितना कुछ कर ले, जलेगा। राइट। किसी को नहीं पता कब। हाँ, अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए मेहनत कर, पूरे एफर्ट्स दे जी जान से, ताकि तू इंडिपेंडेंट हो पाए, अपना रोटी पानी चला पाए, किसी के आगे तेरे को हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मेहनत कर और बुराइयों से दूर रह, गलत कामों से दूर रह, नशों से, गश्तियों से, गलत संगत से दूर रह। फाइनेंशियली आज़ादी मिल जाएगी। और तेरा जो बचा हुआ आज़ादी हो, टाइम हो, उसका अगर गलत इस्तेमाल किया, गलत खर्च किया, तो फिर ठगे जाओगे और परेशान होगे, वो अलग तय है।